नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना व्याकरण लेंगे और रीडर को थोड़ा विराम देते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका नाम क्या है? भाषा तथा व्याकरण। तो पहला थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप टिकट या तो टीटी से मांगते हैं तो वो आपको लिखकर उसको देता है, या फिर आप मुंह से बोलते हैं तो आप टिकट विंडो पे आपको मिल जाता है, या फिर जब आप मार्केट में जाते हैं सब्जियां वगैरह लेने या दुकान परचेज करने कुछ सामान जाते हैं, लाइक बिस्किट लेना है या कुछ खाने का सामान लेना है, तो उसको बोलते हैं और उसके बाद वो आपको सामान दे देता है, आप पैसे देते हैं और घर आ जाते हैं। तो ये सब भाषा के कौन से रूप है? भाषा के लिखित और मौखिक रूप है। तो मैं पहले आपको बता दूं भाषा क्या होती है। भाषा का मतलब, भाषा की परिभाषा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा की परिभाषा क्या है कि हम दूसरों के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर समझते हैं, या फिर अपनी जो फीलिंग है उसको या तो हम बोलकर समझाते हैं किसी को या फिर लिखकर समझाते हैं। तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और साथ में ही जब आप क्लास में होते हैं या घर में होते हैं तो आपकी मम्मी आपको आंख दिखाती है जोर से, इशारों में कोई गेस्ट वगैरह आपके बैठे हुए हैं तो वो डांट तो सकती नहीं है, चिल्ला बोल नहीं सकती है, तो वो आपको इशारे में डांटती है। या फिर आप क्लास में होते हैं तो टीचर आपको चिल्लाकर बोलती है पुट फिंगर ऑन योर माउथ, या फिर वो इस तरह का वर्ड ना यूज करके सिर्फ आपको इस तरह का इशारा देती है, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा भाषा का सांकेतिक रूप होता है। तो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के दो भेद हैं मेन, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भाषा के कितने भेद हैं? लिखित और मौखिक। लिखित में वो रूप आ जाता है जिसमें आपने किसी दोस्त को पत्र लिखते हैं या अपने पिताजी को कोई पत्र लिखते हैं, या फिर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसको हल करते हैं। क्लास में टीचर आपको कुछ नोट्स लिखवाती है तो आप बोर्ड से देखकर उतारते हैं उसको, तो वो क्या है? भाषा का लिखित रूप है। और जबकि भाषा का मौखिक रूप क्या है? आपका जो ओरल टेस्ट होता है, या आप अपने घर में माता पिताओं से, फ्रेंड्स लोगों से जो कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सिर्फ अपनी बातों को व्यक्त करते हैं बोलकर, तो वो क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक और लिखित, जबकि हम तीसरा और एक पढ़ेंगे उसका, वो क्या है? सांकेतिक रूप। तो लिपि भाषा जो होती है, हर किसी देश की कोई ना कोई भाषा होती है। तो ऐसे ही हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और कोई भाषा किससे निकलकर आती है? वो एक लिपि होती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये भाषा किस लिपि से आई है या किस तरह से इसको लिखना है, पढ़ना है, तो वो हमें समझ में आता है। तो जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। ऐसे ही चीन की भाषा चीनी है, जापान की जापानी है, जर्मनी की जर्मन है, फ्रांस की फ्रेंच है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। तो इसी तरह से विश्व में बहुत सारे, यानी वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज की अपनी अलग अलग भाषा है। और लगभग मुझे लगता है कि शायद लगभग 6000 भाषाएं जो है पूरे विश्व में बोली जाती हैं। लेकिन जो एक राष्ट्र है वो भाषाओं से ही बनता है। तो हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में, जो हमारा राष्ट्र भारत है उसमें कितने राज्य हैं? उसमें 29 राज्य और 9 टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो उनकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी है? हिंदी। ठीक है। तो उससे पहले क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। तो कैसे पता चलेगा कि लिपि क्या होती है? तो हम बताते हैं, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि जब आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इधर से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इधर से, दाएं से, बाएं से? तो वो जो डिसाइड करती है वो क्या होती है? वो लिपि होती है। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की तरफ। हम यहीं से तो उठाकर पेन फिर लिखना स्टार्ट करते हैं कि नहीं?
और इसके बाद में फिर जब हमारी ये लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है, देन हम फिर सेकेंड लाइन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारी जो पेज है वो भरता चला जाता है। तो वो भाषा का जो लिपि है कैसी है, सांकेतिक चिन्ह, जो देवनागरी लिपि का सांकेतिक चिन्ह क्या है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऐसे ही जो उर्दू है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे आएगा। ऐसे ही जब आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना है या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी सुना है, आपने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें जो लिपि मिली है वो आपको पता है कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है कि उसको आखिर वो लिपि कहना क्या चाहती है। लेकिन उसमें इतना तो पता चल गया है कि वो लिपि इस तरह से स्टार्ट होती थी, स्नेक आपका इस तरह से जो चलती है जिगजैग जिगजैग, वो लिपि रहती है। और जबकि आपको पता है चीनी भाषा किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे। तो ये जो संकेत हमें बताता है कि कोई चीज कैसे लिखनी है, वो क्या होती है, लिपि। और लिपि को जान लिया हमने, भाषा के बारे में जान लिया, भाषा के भेद बता दिया आपको। अब क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, भाषा तथा व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रामर क्या होती है, तो ग्रामर के लिए हम आपको बता देते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इट मीन्स कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। इंग्लिश में आप सेंटेंस मेकिंग पढ़ते हैं कि नहीं, वाक्य बनाओ, तो वो क्या होती है, वो ग्रामर होती है, मीन्स व्याकरण होती है। आपने देखा होगा साउथ से कोई जब नॉर्थ में आता है या बंगाल की तरफ से कोई उत्तर प्रदेश में आता है और वो हिंदी बोलने की कोशिश करता है, तो उसकी हिंदी कैसी टूटी फूटी और गलत शब्दों वाली होती है। तो वो क्या है, वो भाषा का अशुद्ध रूप हो जाता है, मतलब उनको ग्रामर का ज्ञान नहीं होता है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाते हैं तो आपको ग्रामर का पता चल जाता है। तो जैसे हमारी जो व्याकरण है हिंदी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में कितने अक्षर हैं, वर्णमाला में कितने 52 अक्षर हैं, और जिसमें से 11 स्वर हैं, 2 आपके अनुस्वार और वो तरह के जो पढ़े जाते हैं वो है, और साथ में 25 व्यंजन है। तो ये सब जब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे तब इसके बारे में आपको बताएंगे। और मुझे लगता है आपको भाषा तथा व्याकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। और हमारी जो हिंदी की व्याकरण की जो बुक है वो ये है, आप देख लीजिए, व्याकरण हिंदी व्याकरण यानी अलंकार हिंदी व्याकरण, ये बुक आपकी चलेगी। तो जहां भी आपको शॉप पर मिल रही है उसको आप परचेज कर लीजिए। फिर आगे की जो क्लासें होंगी उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।